हेलो एवरीवन। तो ये है हमारा ट्रैवल गाइड का प्रोजेक्ट। इसमें हम लोकेशन के हिसाब से कोई लोकेशन कौन सी नज़दीक है उसके हिसाब से आप सॉर्ट करके आपके जो लोकेशन है वो डिस्प्ले कर रहे हैं लिस्ट व्यू में। और यूज़र के रेटिंग के हिसाब से आप जो प्लेसेस है वो डिस्प्ले कर रहे हैं। हमने और जो प्लेसेस की लिस्ट है उस पे कोलैबोरेटिव और टीएसपी एल्गोरिदम यूज किया है। टीएसपी एल्गोरिदम क्या कर रहा है? टीएसपी एल्गोरिदम सॉर्टिंग का काम कर रहा है लोकेशन के हिसाब से। जो लोकेशन नजदीक होगी वो पहले दिखाएगा। उसके बाद दूसरी आपकी करंट लोकेशन से, दूसरी, उसके बाद तीसरी, ऐसे लोकेशंस दिखाते रहेगा। और कोलैबोरेटिव आपके रेटिंग के हिसाब से वो आपको रिकमेंड करेगा प्लेसेस। तो इसके लिए हमने एल्गोरिदम यूज दो एल्गोरिदम यूज किए। और हमने फ्रंट एंड में एंड्रॉयड स्टूडियो यूज किया है और बैक एंड में पाइथन सर्वर। पाइथन सर्वर में हमने फ्लास्क फ्रेमवर्क यूज किया है। फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जिसमें आप पाइथन में वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। और जो पाइथन फ्रंट एंड में एंड्रॉयड स्टूडियो है, एंड्रॉयड स्टूडियो में तीन पार्ट रहेंगे। आरईएस, आरईएस में रहेगा लेआउट। लेआउट में क्या रहेंगे? आपके एक्सएमएल के पेजेस रहेंगे। एक्सएमएल में आपका पेज का जो यूआई फॉर्मेट है, मतलब लॉगिन पेज पे एडिट टेक्स्ट कहाँ पे होगा, इनपुट कहाँ पे होगा, जो बटन है वो कहाँ पे होगा, वो हमने एक्सएमएल में डिफाइन किया है। और हर एक एक्सएमएल पेज का एक जावा का पेज रहेगा। उसके बाद ये है मैनिफेस्ट फाइल। मैनिफेस्ट फाइल में मैनिफेस्ट फाइल में यूजर को जो ऐप यूज करते वक्त कोई परमिशन लगेगी, वो परमिशन हम एक्सेस करने का परमिशन दे सकते हैं मैनिफेस्ट फाइल में। और जो जो एक्टिविटी यूजर विजिट करेगा, वो एक्टिविटीज हमको डिफाइन करनी पड़ती है इस मैनिफेस्ट फाइल में। तो मैनिफेस्ट फाइल में दो हमने डिफाइन किया है, एक यूजर परमिशंस और ऑल एक्टिविटीज जो विजिट करेगा यूजर। के बाद हम्म, हमने पहले रजिस्टर और लॉगिन किया है। रजिस्टर के पेज पे लॉगिन उसका पेज है एक्टिविटी। और मैनिफेस्ट फाइल में और नाम भूल गया मैं, इसमें जो जिस एक्टिविटी में इंटेंट फिल्टर डिफाइन रहेगा वो एक्टिविटी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी रहेगी। तो फर्स्ट एक्टिविटी आपकी कौन सी है? स्लैश लॉगिन। तो स्लैश लॉगिन पे आपका लॉगिन का पेज है। और लॉगिन, ये है एक्टिविटी लॉगिन, ये आपका एक्सएमएल का पार्ट है। इस एक्सएमएल में आपका ये टेक्स्ट व्यू है, ये इमेज है, दो इनपुट है और एक बटन है। ये लॉगिन के लिए है। रजिस्टर के लिए भी, रजिस्टर का यूआई ऐसे है। रजिस्टर के इसमें चार इनपुट है, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। हर एक इनपुट को हमने एक आईडी दिया है। इसका आईडी है ed1। इसका आईडी है इसका आईडी है ed2। इसका इसका आईडी है ed3। इसका आईडी है ed4। तो हर एक इनपुट को हमने एक एक आईडी दी है, वो यूनिक रहेगा। और जो बटन है उसको हमने आईडी दिया है txreg। तो रजिस्टर पेज पे क्या होगा? रजिस्टर पेज पे ये टेक्स्ट व्यू मतलब आपका रजिस्टर का बटन है। ये एडिट टेक्स्ट मतलब चार इनपुट है। इसके बाद जैसे ही हम अ, हम जैसे ही हम फर्स्ट पेज लोड होगा तो क्या होगा? आर ई जी फाइंड व्यू बाय आईडी
r.id.tx रजिस्टर। मतलब हमने एक वेरिएबल में उसका कंट्रोल एक्सेस किया। इस वेरिएबल में उस बटन का कंट्रोल ले लिया है, रजिस्टर बटन का। ed1 में हमने कंट्रोल लिया है r.id.ed1, मतलब ये है यूजर नेम के इनपुट का कंट्रोल। तो हर एक का कंट्रोल हमने ऐसे लिया है। इसके बाद reg.setOnClickList, मतलब ये रजिस्टर का बटन क्लिक होने पे आपका ये वाले फंक्शन कॉल होगा। इसमें क्या है, हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, इन चारों वेरिएबल में इन स्ट्रिंग 4 वेरिएबल में हमने ed1 जो पहला इनपुट है उसका गेट टेक्स्ट किया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसको स्टोर किया हमने यूजर नेम में। ed2 आपका नेक्स्ट वाला जो ईमेल का इनपुट है उसका टेक्स्ट लिया, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। चारों एडिट टेक्स्ट का हमने टेक्स्ट लेके उस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद हमने एक पैटर्न डिफाइन किया है। उस पैटर्न वो पैटर्न कौन सा है, जो प्री डिफाइंड पैटर्न है। हमारा पैटर्न है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस चेक करते वक्त हम ये पैटर्न फॉलो करेंगे। इसमें क्या है, हमने पहले कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन में यूजर नेम डॉट इक्वल्स ब्लैंक वैल्यू। तो आपकी जो यूजर नेम जो स्टोर हुआ है इसमें, तो वो वैल्यू चेक कर रहा है कि ब्लैंक है क्या। अगर यूजर ने कोई इनपुट नहीं दिया और ऐसे बटन क्लिक कर दिया तो वो डेटा रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड चारों की वैल्यू चेक की कि वो ब्लैंक है कि नहीं। अगर एक भी वैल्यू ब्लैंक है तो क्या करेगा, प्लीज फिल डिटेल्स। इसके बाद ये पैटर्न डॉट मैचर में हमने ईमेल की वैल्यूज पास की और डॉट मैच फंक्शन पास किया। तो इस पर वो चेक करेगा कि आपका ईमेल का पैटर्न मैच हो रहा है कि नहीं, जो पैटर्न हमने पास किया है उससे। अगर मैच हो रहा है तो वो नीचे जाएगा, एल्स क्या करेगा, ऐसे वो टोस्ट देगा, प्लीज एंटर वैलिड इमेज। इसके बाद मोबाइल डॉट लेंथ, मोबाइल नंबर की लेंथ 10 डिजिट ही रहनी चाहिए। अगर 10 डिजिट नहीं है तो क्या होगा, वैलिड मोबाइल नंबर ऐसे टोस्ट देगा। इसके बाद सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद क्या करेगा, हमने यूआरएल लिंक्स में एक यूआरएल लिंक से एक फाइल है, इसमें हमने आपके सर्वर की लिंक पास की है। अभी आपका सर्वर कौन सा है, जो पाइथन सर्वर है वो हमको स्टार्ट करना है। तो उसके लिए हमने सर्वर स्टार्ट करने पे आपका एक यूआरएल आता है। उस यूआरएल में आपको चेक करना है कि आपका आईपी एड्रेस और आपने जो एंड्रॉयड में पास किया है ये वाला आईपी एड्रेस ये सेम है कि नहीं। अभी इधर 105 है और उधर है 108। तो हमने ये कॉपी किया और सेव किया। ये सेव करने के बाद आपका सर्वर किस पोर्ट पे रन हो रहा है, 5000 पे। तो हमने 5000 असाइन किया। तो 5000 में आपका आपके सर्वर को कनेक्ट होगा। सर्वर को कनेक्ट करने के लिए हमने ये यूआरएल लिंक से पाई रजिस्टर एक फंक्शन क्रिएट किया। पाई रजिस्टर में हमने पास किया है सर्वर पाइथन, मतलब वो सर्वर की यूआरएल, और ये है रजिस्टर, मतलब ये वाला फंक्शन को कॉल देगा वो। अभी इस फंक्शन में ये आपका रजिस्टर का फंक्शन है, ये देखिए इस रजिस्टर के फंक्शन में वो आपका डेटा पोस्ट होगा। तो हमने क्या किया, पहले एक नेम वैल्यू स्क्वायर की एक लिस्ट क्रिएट की। उस लिस्ट में 4 वैल्यूज पास की, नेम की वैल्यूज, ये की है ये वैल्यू, ये की है ये वैल्यू। हर एक की वैल्यू पेयर हमने ऐड की और वो नेम पेयर वैल्यूज हमने पास की किस फंक्शन को, फॉर कॉलिंग ऑब्जेक्ट। ये आपकी मेथड है, इसमें हमने यूआरएल पास की है और ये है आपकी लिस्ट। तो किस यूआरएल पे आपकी लिस्ट पास होगी वो हमने इधर पास किया। इसके बाद रिजल्ट में सक्सेस कब आएगा, अगर हमने उस यूआरएल में अगर रिटर्न किया है तो अभी रजिस्टर में पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ।
इसमें पाइथन में हमने फ्लास्क यूज किया है। फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। अभी जो जो लाइब्रेरी यूज करना चाहता है यूजर, वो लाइब्रेरी हमको इधर इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो हमने क्या क्या यूज किया है, फ्लास्क यूज किया है। रिक्वेस्ट यूजर से जो डेटा आएगा वो फॉर्म से रिट्रीव करने के लिए हमने रिक्वेस्ट यूज किया है। पायमाइस्क्यूएल, पायमाइस्क्यूएल क्या है, एक लाइब्रेरी है जो हम पाइथन में आपका माइस्क्यूएल एक्सेस करने की अलाउ करेगा। इसके बाद जेसन, पांडास, पांडास यूज करेंगे हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। जो लिस्ट है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए। गूगल मैप, इंपोर्ट स्लैश, मतलब गूगल मैप के इससे जो हम लोकेशन ये करने वाले, मैच करने वाले हैं, इसके लिए हम गूगल मैप्स यूज करेंगे। इसके बाद sklearn जो हमने यूज किया टीएसपी में। मैथ्स वार्निंग, वार्निंग हमने यूज किया, जो वार्निंग आती है रन करते वक्त इधर आपको कंसोल में दिखेगी, वो हाइड करने के लिए हमने वार्निंग्स यूज किया है। इसके बाद ये सेशन की है। इसके बाद ये हमने डेटाबेस का कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। क्या किया हमने, एक फंक्शन क्रिएट किया है डीबी कनेक्शन। डीबी कनेक्शन में हमने क्या कनेक्शन इनिशियलाइज किया, उस कनेक्शन में हमने पायमास्क्यूएल डॉट कनेक्शन किया। पायमास्क्यूएल डॉट कनेक्ट में कनेक्शन में हमने लोकल होस्ट पास किया है, मतलब करंट सिस्टम का माइस्क्यूएल। इसके बाद ये रूट और ये माइस्क्यूएल हम जब कनेक्ट करते हैं, माइस्क्यूएल जब हम कनेक्ट करते हैं तभी ये यूजर नेम रूट है और ये पासवर्ड भी रूट है। तो कनेक्ट करने के बाद ही वो कनेक्ट हो रहा है। तो रूट हमने डिफाइन किया और ये डेटाबेस का नाम है टू रिकमेंडेशन। तो ये डेटाबेस का नाम हमने डिफाइन किया। इसमें टेबल्स है, होटल डीबी, प्लेस डीबी जैसे टेबल्स है। और रिटर्न क्या किया, कनेक्शन। कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद रिटर्न कनेक्शन किया। इसके बाद कॉन में हमने उस फंक्शन को कॉल दिया। कनेक्शन स्टार्ट होगा, कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद कर्सर एक इनिशियलाइज किया, कॉन डॉट कर्सर, जो हमारी एसक्यूएल की क्वेरी एग्जीक्यूट करेगा। तो हमने रजिस्टर फंक्शन में देखा था। रजिस्टर फंक्शन में ये बाद में, रजिस्टर फंक्शन में रजिस्टर फंक्शन में यूजर नेम, पासवर्ड, ये वेरिएबल्स में हमने रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट गेट से वो लिस्ट में से जो नेम वैल्यू पेयर की लिस्ट पास की थी हमने, उससे हमने इस की से वैल्यू रिट्रीव की। यूजर नेम की वैल्यू आई, पासवर्ड की वैल्यू आई, ईमेल और मोबाइल की वैल्यू आई। वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल। यूजर के टेबल में से हम रो काउंट चेक करेंगे। उस रो काउंट में उसका रो काउंट चेक करेंगे। रो काउंट चेक होने के बाद हमने मैक्स आईडी में क्या किया, उसका काउंट निकाला, मतलब जो काउंट है उसका काउंट निकाला। काउंट निकालने के बाद हमने एक लिस्ट डेटा में हमने क्या पास किया, मैक्स आईडी प्लस 1। मतलब इसकी लेंथ अगर उस डेटाबेस में 5 वैल्यू है तो उधर 6 ऐड होगा। तो 6 ऐड होने के बाद हमने क्या किया, कर्सर डॉट सॉरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर टेबल। यूजर के टेबल में से जो यूजर के टेबल में से यूजर के टेबल में से हमने हर एक वैल्यू एक्सेस की। अभी हर एक वैल्यू एक्सेस होने के बाद उसका काउंट निकाला। यह हमने क्यों चेक किया है, क्योंकि हमारा यूजर अभी एक बार यूजर रजिस्टर हो गया उसी यूजर नेम से, तो वो बार बार यूजर नेम ऐड नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम, अगर ये वाला एग्जिस्ट है यूजर नेम तो उसका काउंट निकाला हमने। क्या हुआ, इफ काउंट अगर 1 है मतलब एग्जिस्ट है, तो वो फेल रिटर्न करेगा। फेल रिटर्न करेगा मतलब फेल रिटर्न करेगा मतलब आपका जो डेटा है वो ऐड नहीं होगा।
और उधर एंड्रॉयड में रिस्पॉन्स आएगा कि दिस यूजर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हमने फेल रिटर्न किया। एल्स क्या करेगा, अगर जीरो है मतलब रिकॉर्ड नहीं है तो क्या होगा, हमने टू बी डॉट सी एस वी, एक सी एस वी में वो वैल्यूज अपेंड की, कौन सी वाली, लिस्ट डेटा। ये जो लिस्ट डेटा है वो हमने अपेंड किया। अपेंड करने के बाद हमने क्या किया, इंसर्ट किया वो वैल्यू, इंसर्ट इनटू यूजर के टेबल में। यूजर के टेबल रजिस्टर करते वक्त अभी यूजर के टेबल में ऐड होगा। इंसर्ट इनटू यूजर टेबल, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, ये कॉलम्स की वैल्यूज है। और हर एक वैल्यू जो यूजर ऐड करेगा, ये यूजर से आई हुई वैल्यू, यूजर नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। इसके बाद कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से हमने ये दोनों वेरिएबल्स पास किए हैं, ये क्वेरी और ये वैल्यूज। दोनों क्वेरी और वैल्यू एग्जीक्यूट होंगे। कॉन डॉट कमिट से वो डेटा स्टोर होगा। और हमने क्या किया है, कोलैबोरेटिव के लिए मिनिमम उस यूजर का एक तो रेटिंग रहना चाहिए, इसलिए हमने इंसर्ट इनटू रिकॉम टेबल में हमने यूजर आईडी पास किया, आइटम आईडी पास किया और रेटिंग पास की। हमने रेटिंग क्या पास की है, 3 रेटिंग पास की। तो कर्सर एग्जीक्यूट से वो क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद हमने रिटर्न क्या किया, सक्सेस। अभी रजिस्टर सक्सेसफुल होने के बाद इधर हमने रिजल्ट में सक्सेस आया, तो क्या होगा, यूजर एडेड सक्सेसफुली। और किस पेज पे जाएगा, लॉगिन डॉट क्लास पे। हमने इंटेंट क्यों किया, इंटेंट करने से एक एक्टिविटी पे नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव करेगा। तो हमने रजिस्टर पेज से लॉगिन पेज पे मूव हुआ। इसके बाद अगर सक्सेस नहीं है उसकी वैल्यू, तो क्या होगा, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। तो नेक्स्ट पेज पे, लॉगिन पेज पे क्या होगा, लॉगिन पेज पे सेम, हमने उस यूजर नेम की वैल्यू ली, यूजर नेम पासवर्ड की वैल्यू। यूजर नेम वैल्यू पासवर्ड लेने के बाद दोनों की वैल्यू ब्लैंक है चेक की, ब्लैंक नहीं है तो वो लॉगिन के यूआरएल पर हिट करेगा। उसके लिए हमने यूजर नेम पासवर्ड की एक की वैल्यू स्पेयर में एक नेम वैल्यू स्पेयर, एक नेम वैल्यू स्पेयर क्रिएट की। क्रिएट करने के बाद नेम वैल्यूज प्लेयर, नेम वैल्यूज पेयर क्रिएट करने के बाद वो हमने पास की इस यूआरएल पे, हमने पाइथन पाई लॉगिन के यूआरएल में पास की। तो पाई लॉगिन की ये है लॉगिन के लिए। तो पाई लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये लॉगिन का फंक्शन हमने क्रिएट किया है, वो है पाइथन में। इसलिए हमने पोस्ट मेथड पे हमने ये यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू आने के बाद क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर के टेबल में से हमने ये यूजर नेम और ये पासवर्ड पास किया। दोनों की वैल्यू पास करने के बाद इसके बाद दोनों की वैल्यू आने के बाद यूजर नेम और पासवर्ड पास होगा। उसके बाद हमने उसका काउंट निकाला। काउंट 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 निकलने के बाद वो चेक किया, काउंट आपका 1 है, अगर 1 है मतलब वो डेटा एग्जिस्ट है, मतलब वो लॉगिन होगा, रिटर्न सक्सेस रिटर्न किया। इसके बाद कोई डेटा नहीं है तो वो फेल रिटर्न होगा, फेल रिटर्न होगा। तो लॉगिन में फिर से क्या होगा, रिजल्ट में वो चेक करेगा, रिजल्ट डॉट इक्वल सक्सेस है या फेल है। अगर सक्सेस है तो सक्सेसफुली ऐसे टोस्ट देगा और मेन एक्टिविटी पे जाएगा, मेन एक्टिविटी डॉट क्लास पे। एल्स टोस्ट देगा रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड। मेन एक्टिविटी मतलब होम पेज पे जाएगा वो, क्योंकि ये फ्रैगमेंट हमने क्रिएट किए हैं, फ्रैगमेंट होम गैलरी। तो वो मेन एक्टिविटी मतलब फ्रैगमेंट पे जाएगा, होम फ्रैगमेंट।
तो होम फ्रैगमेंट में अभी होम फ्रैगमेंट, रिक्रिएशन फ्रैगमेंट, रेस्टोरेंट और इसमें सब होटल का है। तो अभी मैं तो हमने इधर क्या किया, इस एक्टिविटी पे एक्टिविटी नहीं, इस फ्रैगमेंट में हमने फ्रैगमेंट होम में हमने क्या डिफाइन किया है, एक रिसाइकलर को डिफाइन किया। उस रिसाइकलर व्यू में जो होटल का डेटा है वो सेट होगा, सर्वर से आएगा वो डेटा। उसके उसके लिए हमने एक सर्च बार भी रखा है जिसमें वो क्वेरी फिल्टर कर सकते हैं। तो होम फ्रैगमेंट में क्या क्या यूज हो रहा है, होटल और होटल एडेप्टर। तो वो हमको होटल होटल अभी ये होम फ्रैगमेंट में हम होटल का डेटा व्यू करने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हम क्या क्या व्यू करने वाले हैं, इसमें हम इमेज व्यू करने वाले हैं। जो होटल का टाइटल है वो, होटल की रेटिंग, होटल का फोन नंबर, होटल का टाइप क्या है, और उसके बाद लोकेशन, उसकी लोकेशन फेच करके हम करने वाले हैं। तो ये होटल हमने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। उस कंस्ट्रक्टर में जो जो वैल्यू पास होगी वो हमने उस लिस्ट व्यू में सेट करके, उस एडेप्टर में सेट करके वो एडेप्टर हमने लिस्ट रिसाइकलर व्यू को सेट किया है। तो जो डेटा फेच करेंगे वो गेट होटल इमेज, गेट होटल टाइटल, ये हमने गेटर सेटर्स क्रिएट किए हैं, मतलब उसका डेटा फेच करने के लिए। और ये होटल का एडेप्टर है, इसमें एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, एग्जाम्पल लिस्ट। उस एग्जाम्पल लिस्ट में हमने एक व्यू होल्डर क्रिएट किया। उस व्यू होल्डर में क्या क्या है, जो इमेज है, एक टेक्स्ट व्यू है, दूसरा टेक्स्ट व्यू है। अभी इसका मैं लेआउट दिखा देता हूँ। तो इसका ये लेआउट है। इस लेआउट में हमने एक इमेज लिया है। उस इमेज में उस इमेज में एक टेक्स्ट व्यू है जो होटल का नाम सेट होगा। ये है रेटिंग बार। उस रेटिंग बार में एक टेक्स्ट व्यू है रेटिंग के लिए, और ये जो है होटल का टाइप व्यू करने के लिए। तो हर एक इमेज, टाइटल, टेक्स्ट व्यू, जो रेटिंग बार है, उसका हमने आईडी रिट्रीव किया है, r.id. होटल इमेज, होटल नेम, होटल रेटिंग, होटल रेटिंग बार, जो होटल का टाइप है उसके हमने ये लिया, उसका कंट्रोल लिया। कंट्रोल लेने के बाद हमने होटल एडिटर में सेट किया। ये क्या है, ऑन बाइंड व्यू होल्डर में हमने क्या सेट किया है, होटल इमेज, उसका इमेज। उस होटल से हमने अ, उसका इमेज लिया, मतलब उसका जो एडेप्टर में जो इमेज है, उस एडेप्टर में इमेज लिया, सेट इमेज रिसोर्स, और जो फर्स्ट वाली वैल्यू आई है, जो होटल की इमेज आई है, टाइटल, रेटिंग बार, हर एक वैल्यू सेट होगी। वो हमने कैसे रिट्रीव की, अभी ये लिस्ट कहाँ से आइटरेट हो रही है वो बताता हूँ मैं। और होम फ्रैगमेंट में हमने वो लिस्ट आइटरेट की है। अभी ऑन क्रिएट व्यू में हमने एक फिल एग्जांपल लिस्ट, ये आपकी लिस्ट आइटरेट हो रही है। ये सर्वर को कॉल दिया, सर्वर को कॉल देने के बाद हमने ये जो लिस्ट आई है रिजल्ट में, वो रिजल्ट में लिस्ट आने के बाद उसको हमने, पहले मैं बता देता हूँ पहले।
ये लिस्ट है, उसको आइटरेट किया। एक सर्च बार है, उसको हमने फाइंड व्यू बाय आईडी से उसका कंट्रोल लिया। कंट्रोल लेने के बाद अगर ऐड टेक्स्ट चेंज लिस्टर, मतलब उस सर्च बार में कोई टेक्स्ट चेंज होगा तो वो क्या किसको कॉल देगा, फिल्टर क्वेरी को। मतलब उस हिसाब से वो फिल्टर क्वेरी करके वो जो वैल्यूज है वो डिस्प्ले करेगा। इसके बाद जो रिसाइकलर व्यू है उसको, उसमें हमने एडेप्टर सेट किया है। अभी वो एडेप्टर कौन सा है, होटल एडेप्टर है। उस होटल एडेप्टर में और उसका एडेप्टर एक इनिशियलाइज किया, और वो एडेप्टर हमने सेट किया है रिसाइकलर व्यू में, रिसाइकलर व्यू डॉट सेट एडेप्टर। अभी ये फिल्टर क्वेरी में हम जो टेक्स्ट सर्च करेंगे उसमें से एक फर्स्ट वाली वैल्यू चेक करेगा और सेकंड वाली जो रेटिंग है वो चेक करेगा, और गेट टाइटल चेक करेगा। अभी ये लिस्ट आइट्रेशन का मैं तो बता देता हूँ। लिस्ट आइट्रेशन कैसे हो रहा है, हमने कॉल दिया है गेट होटल डेटा में। अभी गेट होटल डेटा में नेम वैल्यूज के पेयर में हमने सिर्फ यूजर नेम पास किया, और जो यूजर नेम पास किया है वो जाएगा इधर आपके पाइथन। पाइथन में इधर हिट आने के बाद जो यूजर नेम आया है, जो यूजर नेम आया है उसको हमने रिट्रीव किया। रिट्रीव करने के बाद हमने कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से सिलेक्ट ये क्वेरी एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट एरिया फ्रॉम होटल डीबी। अभी इस होटल डीबी के टेबल में से हमने सिर्फ एरियाज लिए। अभी ये एरियाज क्या है, चक्रघाट, रायपुर, देहरादून, ये सब एरियाज है, वो रिट्रीव किए। सिलेक्ट एरियाज फ्रॉम होटल लिबी, होटल लिबी से ऑल एरियाज हमने एग्जीक्यूट रिट्रीव की। जो रो है उस रो में हमने एक रो में एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट क्या होगा, कर्सर डॉट हमने फेच ऑल किया है। तो फेच ऑल मतलब फेच ऑल करने के बाद हमको ऐसे लिस्ट आती है, एक लिस्ट आएगी। अभी ये हमने क्या किया है, यही है सिलेक्ट एरियाज फ्रॉम होटल डीबी। या होटल डीबी से हमने एरियाज रिट्रीव किए। एरियाज रिट्रीव करने के बाद रोज में ऐसी लिस्ट आएगी। तो रोज में से हमने क्या किया, एक फ्लैट लिस्ट, एक वेरिएबल एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर की। उस एम्प्टी लिस्ट में हमने क्या अपेंड किया है, सिर्फ आइटम। अभी आइटम क्या है, सब लिस्ट है। सब लिस्ट कौन सी है, किसमें से आई है, रो में से। अभी फॉर सब लिस्ट इन रो, अभी इस रो में हमने एक सब लिस्ट रिट्रीव की। अभी ये सब लिस्ट है, ये पहली वाली सब लिस्ट है, ये सेकंड वाली सब लिस्ट है, ये थर्ड वाली सब लिस्ट है। तो इसमें से हमने इसके 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 बाद इस सब लिस्ट है सब लिस्ट से हमने आइटम रिट्रीव किया। अभी सब लिस्ट से आइटम रिट्रीव करने के बाद हमको सिर्फ ये ये मिलेगा, उसका नाम ही मिलेगा, और वो हमने अपेंड किया है फ्लैट लिस्ट में। तो हमारी फ्लैट लिस्ट क्या रहेगी, सिर्फ ये नेम्स रहेंगे। इसके बाद ये लिस्ट हमने पास की है गेट टीएसपी आउटपुट। अभी ये लिस्ट में क्या होगा, अभी इस लिस्ट में जो करंट लोकेशन से नजदीक है आपके, वो उस हिसाब से वो सॉर्ट होंगे। अभी हमने प्लेसेस में वो लिस्ट पास की, वो प्लेसेस में लिस्ट आने के बाद ये लोकेशन क्या है, करंट लोकेशन, कोई भी स्टार्टिंग लोकेशन है। आपका मोड क्या है, वॉकिंग मोड है। और ये क्या है, ये हमारी गूगल एपीआई की है। गूगल एपीआई की हमने पास की गूगल मैप को। उससे पहले हमने लैटिट्यूड और लैंटिट्यूड एक दो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की है। उस एम्प्टी लिस्ट में हमने गूगल मैप में एक पासवर्ड पास किया जो कि एपीआई की है। उस एपीआई की के थ्रू हमने क्या किया, फॉर प्लेसेस, फॉर प्लेस इन प्लेसेस मतलब एक एक प्लेस रिट्रीव होगा। मतलब इस लिस्ट में से इस ये ले जाएगा,
ये प्लेस में जाएगा, उसका हमने लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड रिट्रीव किया। लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड रिट्रीव करने के बाद उसको हमने अपेंड किया उस लिस्ट में, इस लिस्ट में np डॉट अपेंड से वो लिस्ट में उसके लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड अपेंड होंगे। अपेंड होने के बाद हमने गूगल मैप्स डॉट क्लाइंट को कॉल दिया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट, एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट किया, जो कि हमने क्या किया, फॉर आई इन रेंज, जो प्लेसेस की लेंथ है उसमें से हमने जो x और y में कोऑर्डिनेट्स में एक लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पास की, x में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड और y में दूसरे के लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड। इसके हिसाब से वो एक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, रिजल्ट मैट्रिक्स, डायरेक्शन रिजल्ट एक मैट्रिक्स क्रिएट करेगा। उस मैट्रिक्स के हिसाब से हमने उस मैट्रिक्स से हमने एक रूट क्रिएट किया, रूट मॉडल, राउटिंग मॉडल क्रिएट किया। उस राउटिंग मॉडल से हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया असाइनमेंट में। असाइनमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद हमने माई लिस्ट में हमको लोकेशन के हिसाब से सॉर्ट होके वो प्लेसेस मिल जाएंगे। वो प्लेसेस की लिस्ट हमने पास की थी। अभी करंट लोकेशन से अगर आपको रायपुर नजदीक है तो वो पहले आएगा, अभी शाहपुर पहले उसके बाद है तो वो उसके बाद आएगा, पहले रायपुर आएगा उसके बाद शाहपुर आएगा। अभी ये लाइन वाइज सॉर्ट होने के बाद रिटर्न क्या किया हमने, माई लिस्ट की रिटर्न किया, मतलब वो लिस्ट सॉर्ट हुई हुई लिस्ट हमने रिटर्न की। अभी वो लिस्ट आएगी माई लिस्ट में तो हमने पी में हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की। उस लिस्ट में उस लिस्ट से हमने जो माई लिस्ट में सॉर्ट हुई हुई लिस्ट है, सॉर्ट हुई लिस्ट है उसको, उससे हमने एक एक वेरिएबल, एक एक एलिमेंट रिट्रीव किया और उसका हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इस क्वेरी से ऑल डेटा रिट्रीव किया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होटल डीबी, होटल के डीबी से हमने ऑल डेटा फेच किया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर एरिया, मतलब ये जो लाइन वाइज है इसमें से पहले है धरनपुर, तो पहले धरनपुर का फेच होगा उस लिस्ट में अपेंड होगा। अभी सेकंड है डोई वाला, तो इसका डेटा ये होगा, फेच होगा और उसमें अपेंड होगा। तीसरा है ये, इसका फेच होगा। चौथा है ये, पांचवा है ये, हर एक का ऐसे लाइन वाइज होगा। तो फाइनल लिस्ट हमको क्या मिलेगी, पी में फाइनल लिस्ट मिलेगी। पी में फाइनल लिस्ट में क्या होगा, ऑल डेटा होगा, ऑल डेटा फेच होके मिलेगा। इसमें से हमने क्या किया, सिलेक्ट आईडी, अभी जो यूजर, अभी हमने कोलैबोरेटिव लगाया है, सिलेक्ट आईडी फ्रॉम यूजर के टेबल से हमने उसका आईडी रिट्रीव किया। आईडी रिट्रीव करने के बाद जो आईडी रिट्रीव किया है उसमें से हमने उसका सिर्फ आईडी निकाला। अभी ये क्या है, रो में कैसे आएगा, अभी उसका आईडी ऐसे आएगा। उस आईडी से हमने जीरो, मतलब ये फर्स्ट वाली लिस्ट, उसकी भी फर्स्ट वाली आईडी, मतलब ये फर्स्ट वाला आईडी, मतलब उसका आईडी है। तो उसका आईडी फेच करने के बाद हमने क्या किया, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉम, मतलब ये जो रिकमेंडेशन का टेबल, रेटिंग का टेबल है, इसमें से ऑल डेटा फेच किया। ऑल डेटा फेच करने के बाद हमने प्रेडिक्टिंग रेटिंग में जो रेटिंग आई है, जो यूजर के हिसाब से रिकमेंड हुई हुई रेटिंग आई है, उस रेटिंग के हिसाब से हमने क्या किया, हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया। एक डेटा फ्रेम कैसे, कौन सा क्रिएट किया है, जो पी है। पी मतलब ऑल जो डेटा है, ऑल जो डेटा है इसका सॉर्टिंग हुआ जो डेटा है वो पी है। तो वो पी का हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया और उस कॉलम्स के नाम क्या रहेंगे, ए बी सी डी। तो डी में क्या है,
डी में रेटिंग है हमारा, तो हमने रेटिंग चेक किया है अभी। हमको डी में रेटिंग ही मिलेगी। तो हमने क्या किया, एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया पी डॉट डेटा फ्रेम से। डेटा फ्रेम क्रिएट करने के बाद उसमें कॉलम्स पास किए ये वाले। और ये क्या है, फर्स्ट वाला डेटा फ्रेम उसको स्प्लिट किया। पहले वाले डेटा फ्रेम को हमने स्प्लिट किया दो पार्ट्स में। किस पार्ट में, इफ डी एफ ऑफ डी, डी मतलब ये डी वाला कॉलम, डी वाला कॉलम कौन सा है आपका, जो रेटिंग है वो। अभी ये जो रेटिंग चेक होगी क्या होगी, जो रिकमेंडेशन रेटिंग आई है उससे। तो आपकी रिकमेंडेशन रेटिंग चेक होगी कि आपकी अगर दोनों वैल्यू सेम है, अगर आपकी रिकमेंडेशन रेटिंग आई है 4.3, तो 4.3 नहीं है, 4.6 आई, 4.6 आई, तो वो पहला डीएफ में 4.6 मिलेगा और बाकी के डीएफ में अभी कोई नहीं है ना 4.6, तो बाकी के वैल्यूज दूसरे डीएफ में आएंगे। उसके बाद हमने दूसरा जो डीएफ क्रिएट किया था जो कि सेम नहीं था, उसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, 0 to 10 तक, मतलब ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद ये क्या है, असेंडिंग फॉल से मतलब वो डिसेंडिंग रहेगा। इसके बाद हमने क्या किया, जो डीएफ क्रिएट हुए थे उसको हमने कॉन्कैट किया। कॉन्कैट करने के लिए हमने एक लिस्ट में वो दोनों डीएफ पास किए, पी डॉट कॉन्कैट, और वो फ्रेम पास की। पी डॉट कॉन्कैट से वो कॉन्कैट हो गए दोनों फ्रेम, दो पीडीएफ, सॉरी दो पीडीएफ नहीं, दो जो डीएफ क्रिएट किए थे वो कॉन्कैट होंगे। फाइनल डीएफ में आपको एक पूरा वाला डीएफ मिल जाएगा। उस डीएफ के हमने सिर्फ वैल्यूज डिक्लेयर की और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद हमको एक सॉर्टेड लिस्ट मिल जाएगी, उसको हमने जेसन में डंप किया। जेसन में डंप करने के बाद हमने उसको रिटर्न क्या किया, जेसन ऑब्जेक्ट, वही हमने जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। जेसन ऑब्जेक्ट रिटर्न होने के बाद हमको रिजल्ट में वो जेसन ऑब्जेक्ट मिलेगा। जेसन ऑब्जेक्ट मिलने के बाद हमने क्या किया, एक फॉर लूप दिया। उस फॉर लूप में हमने रिजल्ट पास किया। ये रिजल्ट क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट। हमने जेसन ऑब्जेक्ट को जेसन एरे में कन्वर्ट किया। जेसन एरे कन्वर्ट करने के बाद जितनी लेंथ रहेगी जेसन एरे की उतनी बार वो आइटरेट होगा, और उसको हमने स्प्लिट किया। क्या किया, स्ट्रिंग, होटल इमेज, होटल आईडी क्या है, नेम क्या है, कैसे स्प्लिट किया, स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। जेसन एरे डॉट गेट जेसन एरे, ये इंडेक्स पास किया है, और ये फर्स्ट वाला इंडेक्स सेकंड वाला इंडेक्स ये पास होगा। तो हमने स्प्लिट किया, नेम, रेटिंग, फोन, टाइप, एड्रेस, हर एक की वैल्यू स्प्लिट की। उसमें से हमने इमेज को कॉल दिया। इमेज क्या है, जो इमेज का नाम है वो स्प्लिट डॉट इमेज। इमेज इमेज का नाम है, इमेज का नाम हमने कहाँ पास किया, इमेज का नाम हमने पास किया इंट, ये उसको इंट में कन्वर्ट किया। इंट में कन्वर्ट करने के बाद वही इंट हमने पास किया है होटल के कंस्ट्रक्टर में। और ये होटल का कंस्ट्रक्टर कहाँ कॉल होगा ये होटल का कंस्ट्रक्टर कहाँ कॉल होगा, इस एडेप्टर में, होटल के एडेप्टर में कॉल होगा। तो हर एक वैल्यू ऐड होने के बाद हमने वो लिस्ट में अपेंड किया, लिस्ट डॉट अपेंड किया, एग्जाम्पल लिस्ट डॉट ऐड किया। तो वो डेटा ऐड होगा, जैसे डेटा आएगा ऐड होगा, जैसे डेटा आएगा ऐड होगा। ऐड होने के बाद हमने, तो हमारा वो डेटा व्यू होगा। व्यू होने के बाद अभी ये होटल का हुआ, वैसे ही हमने प्लेस का भी किया है। प्लेस में कॉल जाएगा, प्लेस में
प्लेस के लिए हमने गैलरी, प्लेस के लिए हमने गैलरी ये किया है। गैलरी में किसको कॉल जाएगा, गेट प्लेस डेटा को। गेट प्लेस डेटा को कॉल जाने के बाद सेम प्रोसेस है, यूजर नेम आएगा, उसमें से प्लेस हमने सिर्फ डीबी का नेम चेंज किया, प्लेस डीबी है। एरियाज निकालेंगे, उस एरियाज को हमने सॉर्ट किया गेट टीएसपी एल्गोरिथम से। सॉर्ट करने के बाद हमने उसका ऑल डेटा फेच किया। ऑल डेटा फेच करने के बाद हमने उसका उस यूजर का आईडी रिट्रीव किया। आईडी रिट्रीव करने के बाद हमने उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने जेसन में कन्वर्ट किया, जेसन जेसन में डंप किया। जेसन में डंप करने के बाद वो जेसन हमने किस पे पास किया, प्लेस डेटा पे। तो इधर हर एक स्प्लिट होगी, स्प्लिट होने के बाद वो डेटा सेट होगा और व्यू होगा। ऐसे ही हमने रिक्वेशन और रेस्टोरेंट का किया है। और रेस्टोरेंट का करने के बाद हमने एक लॉग आउट का फंक्शन भी है। तो लॉग आउट के फंक्शन पे क्या है, सिर्फ इंटेंट लॉगिन एक्टिविटी हमने इंटेंट किया है किस पेज पे, लॉगिन डॉट क्लास पे। तो दैट्स इट।